बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं? क्या उनकी तबीयत नासाज है? क्या नीतीश कुमार को धीमा जहर दिया जा रहा है? ये सारे आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी कुछ लगा रहे हैं और कभी कभी तो उनकी खुद की पार्टी के कुछ लोग बोल रहे हैं। क्या है नीतीश कुमार की तबीयत के पीछे का राज और क्या है उन्हें स्लो पॉइजन दिए जाने की असली कहानी? ये पूरी बात हम आपको बताएंगे। बिहार के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 5 सितंबर 2023 को। पटना कॉलेज में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम था। अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करते करते लड़खड़ाकर गिर गए। बिहार के राज्यपाल वहीं पे मौजूद थे। किस तरह सुरक्षा गार्डों ने उन्हें संभाला। उसके बाद खबर यह आई कि नीतीश कुमार अचानक चलते चलते कुछ बड़बड़ाने लगते। आजकल अचानक गुस्सा हो जाते हैं, अचानक शांत हो जाते हैं। भगीरथी देवी हैं एक विधायक बीजेपी की। उन्होंने तो ये आरोप लगाया कि नीतीश कुमार गांजा पीते हैं, बिहार विधानसभा के अंदर गांजा पीते हैं। उन्होंने कहा कि पहले एक बार पीते थे, अब धीरे धीरे वो डोज बढ़ता जा रहा है, 3-3, 4-4 बार पीते हैं। हम इन आरोपों में नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ बेहद सीनियर नेता, कुछ बेहद जिम्मेदार नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, धीरे धीरे उनका दिमाग खराब करने की कोशिश है। कौन है वो नेता, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार को जहर दिए जाने की बात। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन सिर्फ जीतन राम मांझी नहीं, बिहार में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब करने की साजिश रची जा रही है और कुछ उन्हीं के बेहद करीबी लोग उन्हें स्लो पॉइजन, धीमा जहर दे रहे हैं, उनके खाने में कुछ मिला रहे हैं। इतना बड़ा आरोप बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक पूर्व मुख्यमंत्री लगा रहा है। क्या उसमें कुछ भी सच्चाई है? जरा सी भी सच्चाई है? और अगर है ये सच्चाई तो वो कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? आइए आपको सुनाते हैं कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा, उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। जिस तरह की घटना कल था और मैंने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करते रहे सदन के अंदर कि नीतीश बाबू, आप गार्जियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के प्रति इस तरह का व्यवहार ना करें, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मानते रहे। 15 घंटे के बाद उनको यह एहसास हुआ, तब वो आए सदन में और उन्होंने अपनी बात रखी। आप सोचिए कि कोई मुख्यमंत्री बिहार का हो और 15 घंटे तक उनको याद नहीं हो, ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने आग्रह किया है महामहिम राज्यपाल महोदय से कि इनका मेडिकल जांच कराना चाहिए कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू स्वस्थ हो। मैं भी कामना करता हूं कि उनका जांच हो कि कोई बीमारी तो उनको नहीं लग गई। तो सम्राट चौधरी ने जो कुछ कहा वो आपने सुना, जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। हम इन सारी बयानबाजी को एक राजनीतिक बयानबाजी मान लेते कि हो सकता है कि ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से नीतीश कुमार के साथ है, छाया की तरह साथ है। जब नीतीश कुमार कॉलेज में पढ़ते थे तब से उनके साथ है, जेपी आंदोलन के समय से उनके साथ है, और भले ही वो कोई भी पार्टी में हो। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के वो बेहद करीबी हैं। हाल में तो खबर ये भी आई थी कि नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आप उस शख्स को मेरी जगह मुख्यमंत्री बना दें तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा, और वो शख्स है सुशील कुमार मोदी। 40 साल से नीतीश कुमार के साथ। नीतीश के खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर जाकर सुशील कुमार मोदी नहीं बोल सकते,
लेकिन इस मामले पर सुशील कुमार मोदी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खबर है उसके अनुसार नीतीश कुमार को धीमा जहर दिया जा रहा है, धीरे धीरे, ताकि उनकी मानसिक अवस्था खराब हो जाए। सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा वो सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन है वो लोग जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्लो पॉइजन देने की साजिश रच रहे हैं। अगर इन सारे नेताओं के बयान सही हैं तो पहले आइए सुनते हैं सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। मैं उनको 40 साल से जानता हूं, लेकिन कभी मैंने उनका यह रौद्र रूप नहीं देखा, इस तरह से गुस्से में नहीं देखा। 2 दिन पहले महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी किया उन्होंने, और कल जो मांझी जी के बारे में जो उन्होंने कहा, ये उनके स्वभाव में नहीं है। और अकारण खड़े हो गए और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं गुस्से के अंदर, और तुम तम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो दलित समाज से आने वाला व्यक्ति है, उनसे उम्र में 7 साल बड़े हैं, राजनीति में भी उनसे सीनियर हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको तुम तम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी भाषा तो कोई अपने विरोधी के बारे में भी नहीं करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार किसी गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, जिसका इलाज कराए जाने की आवश्यकता है। और जब वो ये कहते हैं कि मांझी जी को, तो भाई आपने तो मजबूरी में बनाया। आप जब 2 सीट पर सिमट गए, पार्टी में विद्रोह ना हो जाए, इसलिए आपने जीतन राम मांझी को बना दिया कि पॉकेट का मुख्यमंत्री रहेगा। और आज कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक है, तो आपने तो बनाया। उसमें तो बहुत पीठ थपथपा रहे थे कि मैंने एक मुसहर को, दलित को मुख्यमंत्री बनाया, और आज कह रहे कि मेरी मूर्खता है। सुशील कुमार मोदी में, जैसा मैंने बताया, 40 साल से नीतीश कुमार के नजदीकी हैं, खास बने रहे हैं। और नीतीश और सुशील की जोड़ी ऐसे कहा जाता है कि दोनों में खूब पड़ती है। तो सुशील कुमार मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को स्लो पॉइजन, धीमा जहर, या उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, उनको नशे का आदी बनाया जा रहा है? और कौन लोग हो सकते हैं जो नीतीश कुमार के साथ ऐसा कर सकते हैं? वही लोग हो सकते हैं जिनको नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो जाए, वो पागल हो जाए, वो राजनीतिक संन्यास लें तो उससे फायदा है। और नीतीश कुमार के जाने से किसका फायदा है? कभी कभी कुछ नेता आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू के ही कुछ नेता हैं, खासकर 2 नेताओं का नाम लिया जाता है। एक नेता आजकल आरजेडी के काफी करीब चल रहे हैं, बार बार बयान देते हैं मीडिया में, उन पे यह आरोप लगता है। उनके बारे में राबड़ी देवी ने भी कहा था, जिसके विवादित बयान पर हंगामा हुआ। और दूसरे नेता वो हैं जो कि कल तक कांग्रेस में थे, आज जेडीयू में आए हैं, आज वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने उनके पिताजी का जो वो श्रद्धांजलि देने गए थे, और पिताजी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि देने की जगह इनके पर ही फूल चढ़ा दिया। अब नीतीश कुमार वास्तव में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, वो गांजा पीते हैं, नहीं पीते हैं, नशे के आदी हैं, नहीं आदी हैं, इन पर हम नहीं जाते। लेकिन कुछ कुछ उनकी हरकतें देखिए। जैसा मैंने बताया, महावीर चौधरी बिहार के दिग्गज नेता थे, वर्तमान में मंत्री हैं, अशोक चौधरी के पिता थे। उनको श्रद्धांजलि देने गए। होता यह है कि श्रद्धांजलि में आप पुष्प उठाते हैं और तस्वीर पर चढ़ाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने वो पुष्प उठाया और अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया। और सब हतप्रभ रह गए कि ये क्या कर दिया नीतीश कुमार ने। जैसा मैंने लड़खड़ा कर गिरने वाली बात बताई, पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में अचानक गिर गए। अचानक हाल के दिनों में नीतीश कुमार के आप बयान देख लीजिए। महिलाओं के बारे में उन्होंने जो कहा विधानसभा के अंदर, नीतीश कुमार की छवि वैसी नहीं रही है। पूरी जिंदगी में वो बेहद शालीन सभ्य नेता रहे हैं, लेकिन उनके बयान पे विवाद हो गया। डिटेल में समझाने लगे कि पति पत्नी क्या करती है। उसके बाद जीतन राम मांझी, जो कि रिजर्वेशन पे बिहार के आर्थिक सर्वे पर बातचीत कर रही थी, जीतन राम मांझी ने उकसाया भी नहीं था, लेकिन अचानक नीतीश कुमार खड़े हो गए और जीतन राम मांझी को क्या कुछ नहीं कहा कि मेरी बेवकूफी के चलते ये मुख्यमंत्री बना, इसको कुछ नहीं आता है, ये फलाना ठिकाना। जबकि उन्हीं के पार्टी के विजय चौधरी वगैरह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, बैठ जाइए। लेकिन नीतीश कुमार आग बबूला। क्यों? ये मूड फ्लक्चुएशन क्यों? वो लड़खड़ा क्यों रहे हैं? वो विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? इन सब को देखकर बिहार में कम से कम ये चर्चा जरूर है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति शायद अच्छी नहीं हो। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि नीतीश कुमार अब मेंटली फिट नहीं है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका दिमाग गड़बड़ा जाए और वो राजनीतिक संन्यास ले। आखिर कौन लोग जो नीतीश कुमार की हालत जॉर्ज फर्नांडिस के अंतिम दिनों की तरह करना चाहते हैं? जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है कि वो कौन है,
लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे सवाल। नमस्कार।